माता सीता को थोड़ा उन पर उनकी कैपेबिलिटीज पे ऐसा शक सा हो गया था थोड़ा बहुत। माता जी कोई संदेह? मानेगा बेटा संदेह नहीं, मोरे हृदय परम संदेहा, इतना तो कहा और एक पांव दबा करके जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, धड़ 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 धड़, कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, एक कपिबड़ लाग आकाश। मानेगा बंदर दिखाई नहीं देता बेटा, छोटा हो जा छोटा हो जा, छोटे हो गए। हनुमान जी क्योंकि खुद ही रुद्र के अवतार हैं, तो वो अपने शिष्य के लिए भी आए थे। वो क्या प्रसंग है? बिल्कुल, जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया तो रावण ने 3 प्रकार की सेना भेजी, भट्ट, सुभट, महाभट्ट। हनुमान जी ने सबको भटाभट भटाभट भटाभट। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे तो तब जब माता सीता को थोड़ा उन पर उनकी कैपेबिलिटीज पे ऐसा शक सा हो गया था थोड़ा बहुत, उस बारे में आप थोड़े व्याख्यान करें तो। सीता जी के सामने हनुमान जी निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। फिर कह रहे जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। अगर मुझे आज्ञा नहीं है अब मात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आस नहीं राम दुहाई। लेकिन कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिल सहित आई हई रघुवीरा, निश्चर मार तोय लई जई हई, ते पुर नारदादि जसु गई है सुत कविता। इतना हनुमान जी ने बोल दिया। माँ घबराओ नहीं, कुछ दिन में बंदर आएंगे, राम जी आएंगे और आपको यहां से रावण को मार कर ले जाएंगे। और हनुमान जी तो सीता जी के सामने छोटा सा रूप बनाकर खड़े हैं, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। अब माँ देख रही कि बंदर तो छोटा सा है, अब बातें कर रहा बड़ी बड़ी। तो माँ ने पूछा कि आप बेटा राम जी की सेना में सब बंदर तेरे जितने ही हैं? हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूं, मुझसे छोटे छोटे हैं, ऐसे ही नॉर्मली। सीता जी को डाउट हो गया, संदेह हो गया कि इतने बड़े बड़े राक्षस छोटे छोटे बंदर क्या करेंगे। तब हनुमान जी ने देखा कि माता को संदेहग्रस्त है, तो पूछ ही लिया। जैसे बात तो कर रहा होता आदमी, लेकिन माइंड डाइवर्ट हो जाता है। माता जी कोई संदेह? मानेगा बेटा संदेह नहीं, मोरे हृदय परम संदेहा, इतना तो कहा और एक पांव दबा करके जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, धड़ 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 धड़, कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, एक कपिबड़ लाग आकाश। मानेगा बंदर दिखाई नहीं देता बेटा, छोटा हो जा छोटा हो जा, छोटे हो गए। विश्वास हो गया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सीता मन भरोस तब भयउ, तो पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। भरोसा हुआ तो फिर छोटे बन गए, ये नहीं बड़े ही बने। हम एटम बम समझे अपने आप को। ये क्वालिटी है हनुमान जी, काम करते बड़े बन के रहते छोटे। क्वालिटीज रामायण में किसी की भी उठा लो, सभी लोग जैसे भगवान राम का चरित्र है वैसी हनुमान जी का चरित्र जो है, पूरी रामायण में अलग अलग जगह उन्होंने अलग अलग अपनी क्वालिटीज़ दिखाई। और न उन्हें कभी इस बात का अभिमान होता हुआ दिखाई दिया कि वो ही सब कुछ कर सकते हैं, या वो जहाँ पर भी गए वो वहाँ पर कर सकते थे, इनका अभिमान भी उन्होंने नहीं किया। वो हर जगह कहते हैं प्रभु की कृपा भय उस सब काजू। जी, तो हनुमान जी रामायण में राम जी का कार्य करने के लिए आए, लेकिन वो दूसरा एक और कार्य करने के लिए भी आए जो उसमें साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जी क्योंकि खुद ही रुद्र के अवतार हैं, तो वो अपने शिष्य के लिए भी आए थे। वो क्या प्रसंग है? बिल्कुल, जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया तो रावण ने 3 प्रकार की सेना भेजी, भट्ट, सुभट, महाभट्ट। हनुमान जी ने सबको भटाभट भटाभट भटाभट। अब रावण ने भेजा मेघनाद। इसने क्या किया? ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार,
हनुमान जी विचार कर रहे हैं क्या, जो न ब्रह्म सर मान्यो तो महिमा मिटई अपार। अगर मैंने ब्रह्मा जी की ब्रह्मास्त्र का अपमान कर दिया तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। तो हनुमान जी उसमें बंध गए। लेकिन तुलसीदास जी एक चौपाई लिख रहे हैं, जैसे ही हनुमान जी बंधे तो वो ब्रह्मास्त्र नागपाश बन गया। इसलिए तुलसीदास जी लिख रहा है, नागपाश बांधे सी लय गए। हनुमान जी ने देखा, वाह बेटा नाग में बंधा है, और शंकर के गले में तो नाग रहता है। अगर मैं इसके सामने जाऊंगा, गले के नाग को ही देख के पहचान लेगी तेरा बाप समझाने आया, तेरा शंकर तेरा गुरु समझाने आया। तो इसलिए हनुमान जी तो हाथ भी जोड़ रहे रावण के आगे। सुंदरकांड में विनती करऊं जोरी कर रावण, साम दाम दंड भेद चार नीतियां, चारों की चारों नीति रावण को समझाई हनुमान जी ने। 4 प्रश्न किए रावण ने सुंदरकांड में, हनुमान जी से 18 उत्तर दिए 6 प्रश्न के। कह लंकेश कवंत है कीसा, एक है बंदर तू कौन है, चुप रहे हनुमान जी। कई केवल घाली बन कीसा, तो भी चुप रहे। 12 निश्चर की अपराधा को सड़ तो इन प्राण के बाधा। ये सब 6 प्रश्न है, इसके 18 उत्तर दिए हनुमान जी। और जब 18 उत्तर दिए तो उसमें 4 नीतियां हैं। एक नीति है साम नीति, हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं जोर कर रहा हूं। दूसरी दाम नीति, चल भाई राम चरण पंकज और धरऊ लंका चल राज दूंगा, लंका तू ले ले। तीसरी दंड है, 1000 शंकर भी तुझे बचा नहीं सकते, इतना मारूंगा पकड़ के। दंड दिया तो फिर भी नहीं माना। चौथी भेद नीति, पूरी लंका जलाई, विभीषण का घर छोड़ दिया, जा भाई भाई की लड़ाई करवा दी। ये चारों नीतियां। कैसे भी गुरु अपने शिष्य का अहित नहीं होने देता। भगवान शिव इतना प्रसन्न हुए जब उसकी नाभि में 31वां बाण लगा और वो गिरता हुआ बोला, राम कहाँ, राम रत्न हतो पचारी। शंकर जी ने कहा, वाह बेटा, चल गुरु मंत्र एक बार तो बोला तूने, नहीं तो मंत्र दिया राम मंत्र, जपता रहा शिव मंत्र। मनमानी करे जो गुरु मंत्र जपने में, वो रावण। कुछ लोग अपने गुरु से मंत्र ले लेते, उसको नहीं जपते, अपनी मन मर्जी से मंत्र जपते। ये रावण करता था। और भगवान शिव ने देखा, अच्छा सारी जिंदगी मंत्र दिया तुझे, राम मंत्र, नाम जप रहा शिव का, चल एक बार तो बोला यार, चल। और तभी पूरी रामायण में हनुमान जी जिससे भी मिले उसका भला होता गया, केवल एक रावण को छोड़कर। रावण का भी भला हो गया। हाँ, अंत में उसका ही भला हुआ। सन बैर कराऊं हट जाई। रावण तो जानता था, हो ही भजन नहीं तामस दे।